श्री राम जय जय राम। गर्भसत्र वही अवनि परवनी सोनी कोठार गति घोर सिया रामा। परसो अछत देखाओ जियत रामा। बैरी भूप किशोर सिया रामा। जय सिया राम जय सिया राम। पार्वती पते हरे हरे। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। बहाई न हाथ दहाई रिस छाते। भा कुठार कुंठित निर्पघाती। भया वो बाम विधि फिरे वो स्वभाव। मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। आज दया दुख दुसह सुहावा। सुनि सौमित्र भी हसी सिरुनावा। बाहु कृपा मोरति अनुकूला। बोलत बचन झरत जन फूला। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता। क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठी बालक ए हो। केन चाहत जर जमपुर गे हो। बेग बिरहो किन आखिन कोटा। देखत छोट खोट निपढोटा। बिहस लखनु कहा मन माहे। मोदे आखि कतौ को नाही। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झर रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले। परशुराम तब राम प्रति रामा। बोले और अति क्रोध सिया रामा। शंभु स्वरासनो तोरी हठ रामा। शंभु सरासनो तोरी सठ रामा।
करसि हमारे प्रभु दुसिया रामा। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू चल बिनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहाओ बरामा। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर के प्रभु श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करहि समरु शिव द्रोहे, बंधु सहित न मारऊ तोहि। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाये। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायउ तेवर दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र महि गर सही न राहु। राम कहयो ऋष तजई मुनीसा, कर कुठार आगे अहसीसा। जेहि ऋष जाहि करई सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। अरे शिव द्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं कसता। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा है, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। पढ़वहि सेवा कहीं समारो कस रामा, तजहु बे प्रवर रोसु सिया रामा। बेसु बिलो के काहे सी कछु रामा, बालक हो नहीं दोषु सिया रामा। देखी कुठार बाण धनु धारे, भैलर कहीं ऋष वीरु विचारी। नाम जान पै तुम्हि न चिन्हा, वंश सुभाए उतरुते ही दीन्हा। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओते हो मुनि की नाये, पद रज से रसीस धरत गोसाई, क्षमा हो चूक अन जानत के रे, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। हम ही तुम्हारे सरे बड़े कसीना था, कहो न कहा चरण कहूँ माथा, राम मात्र लगो नाम हमारा, परसु सहित बर नाम तोहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न। यहाँ कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर रामा, कहा राम सन राम सिया रामा। बोले भृगुपति सरुस हसी रामा, तहु बांधो सम बाम सिया रामा। निपटहि द्विज करे जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनाओ तोहि। चारु अश्रुवा सर आहुति जानो, कोप मोर अति घोर किरसानो। समिधि से न चतुरंग सुहाए, महामहिप भय पशु आई। मैं यही परसो काटी बलि दीने, समर जाग जप कोटिन कीने। मोर प्रभाव विधत नहीं तोरे, बोलस निदर विप्र के भोरे। भंज चापो दापो वर बाढ़ा,
माना हो जीत जगो ठाढ़ा। राम कहा मोनि कहो विचारे, रिस अति बड़े लघु चूक हमारी। छुअत ही टोट पीना के पुराना, मैं कही है तो करो अभिमाना। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष की अस्त्रवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाए, जग में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण जग मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तो ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ा डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। हे भृगुनाथ, जो हम निदरहि विप्रवधि रामा, सत्य सुनहु भृगुनाथ सिया रामा। तो अस को जग शुभ तुझे ही रामा, भय वसना वही माथ सिया रामा। देवतनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जोरन हमाही पचारे को, लड़ाई सुखेन कालो किन हो। क्षत्रिय तनु धरे समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना। कहो सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डराई नरन रघुवंशी। विप्रवंश के असि प्रभुताए, अभय होई जो तुम्हारी डेराई। सुनि मृदु गोढ़ बचन रघुपति के, ओगरे पतल परशुधर मति के। राम रमापति कर धनु ले हो, खैचहु मिटाए मोर संदेहो। देत चाप आ पोहि चल गया हो, परशुराम मन विस्मय भयो। हे भृगुनाथ,
हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाए। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसको सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना। जाना राम प्रभाव तब रामा, पुलक प्रफुल्लित गात सिया रामा। जोरी पानी बोले बचन रामा, हृदय न प्रेम आमात सिया रामा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाने, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित तौर पर प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन किरसानो। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भरमहारी। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब आंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे रघुकुल रूपी कमल के सुर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के संबंध और वचनों के रचना में अत्यंत चतुर, आपका जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो आज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तो, भीड़ गुपति गए
आप भय कोटिला माही पे डेराने, जहाँ तहाँ काए रग वहीं पराने। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर प्रभु परशुराम जी तब के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से प्रभु श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, देवन दिन नहीं दान दो भी रामा, प्रभु परवर सही फूल सिया रामा। हर से पोर नर नारी सब रामा, मीति मोह मैसूल सिया रामा। अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जोथा जोथा मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। सुख भी देह कर बरनी न जाए, जन्म तरेत मन निधि पाई। विगत त्रास भाई सिए सुखारी, जनु विधि उदय चकोर कुमारी। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा किए। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाले स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जनक जी के मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, जनक किन्हीं कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भांजे ओ रामा। मोहि कृत कीर्ता किन दो भाई, अब जो उचित तो कहिए गोसाई। कहा मुनि सुनो नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटता ही धनो भाया हो विबाहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि
ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है, तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। तदपि जाए तुम करहु अब रामा, जथा